Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in our today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with a verse of Holy Quran. So today is the lecture number 5 of instrumentation and measurement, and we're going to start the session with the errors due to measuring process. This is the title of our today's session. एरर्स ड्यू टू मेजरिंग प्रोसेस। तो वो एरर्स जो कि मेजरिंग प्रोसेस के दरमियान इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट में स्पेसिफिकली प्रोड्यूस होते हैं और इनकी कैटेगरी, सोर्सेज, कॉजेज और इनकी रेमेडीज कैसे की जाती है, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। So further, is in this diagram, we can see that the type of errors in instrumentation and measurements are categorized in the sub three categories. So errors और उनसे related जो रेलेवेंस चीज़ों में पाई जाती है या जिन चीज़ों के ज़रिए से एरर्स ड्राइव हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एरर्स में नहीं होती लेकिन हम समझते हैं कि उनके ज़रिए से भी एरर आ सकते हैं, तो उनको भी आज हम देखेंगे। सबसे पहले ग्रॉस एरर की हम बात करते हैं। ग्रॉस एरर मींस ओवरऑल एरर एंड द टोटल अमाउंट एंड अदर काइंड ऑफ कैटेगरी विच आर बी इंक्लूड आर कॉल्ड द ग्रॉस एरर्स। द other one is the blunders. Most of the times, due to our kind of silly mistakes and the ignorance and other kind of things can be cause of blunders which can change the set point of a particular reading which user need at the particular time. Then the blunders can change the set points. Blunders cannot be acceptable, and these are effect of the performance of the reading as well as the instrument and as well the instrumentation based systems. And the third one, which is the most important and interested one, that is the measurement errors, which are mainly categorized into two parts, which are the random errors and systematic errors. Systematic error are further divided into three main parts, which are the instrumental errors, environmental errors, ऑब्जर्वेशनल एरर्स एंड थियोरेटिकल एरर्स। अब इन दो के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि व्हाट आर द ग्रॉस एरर, ब्लंडर्स एंड कमिंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट एरर। सो इंस्ट्रूमेंट के एरर के अंदर बहुत सारी कॉजेज आ सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं जिसकी बिना पर हम इंस्ट्रूमेंट्स के जो एरर्स हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो रैंडम एरर्स, जो कि बहुत सारी अलग कैटेगरी में हो सकते हैं जो रैंडमाइज फिनोमेना के तहत प्रोड्यूस होंगे। सिस्टमैटिक एरर मेनली उन चीज़ों से रिलेट करते हैं जो सिस्टम के हमारे लिंक होते हैं सिस्टम्स के ज़रिए से, या सिस्टम ऑफ रीडिंग, सिस्टम ऑफ मेजरिंग, सिस्टम ऑफ स्टोरिंग, इनका भी इम्पैक्ट आता है सिस्टम के एरर्स के ऊपर या मेनली एरर्स के ऊपर। देन सिस्टमैटिक एरर विच आर डिवाइडेड इनटू इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो सिस्टमैटिक एरर के अंदर इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जो एरर होते हैं, यानी हम रीडिंग एक मेजर कर रहे हैं, चाहे वो एनालॉग हो, स्मार्ट डिवाइसेस हो, डिजिटल मीटर्स हो, उनके ज़रिए से प्रोड्यूस होने वाली जो मिस्टेक्स आती हैं इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से, दैट आर कैटेगराइज एज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। फर्दर एनवायरमेंटल एरर्स, बाज़ दफ़ा हम जो ऑब्जर्वेशंस ले रहे होते हैं, रीडिंग्स आ रही होती हैं, सेट पॉइंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं, तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी रीडिंग्स को मुतासर करता है और हमारे सेट पॉइंट्स को एज पर द रिक्वायरमेंट लाने नहीं देता। द थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशनल एरर्स। तो बाज़ दफ़ा हम जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो रीडिंग्स नोट कर रहे होते हैं, वो सही तरह से या सही एंगल के थ्रू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से the accurate reading is cannot be noted by the person and also cannot reflect on paper as well. So that's the reason in real time observation, if not taken in the correct way, then the observation error can be occur. Further, the last category of error is theoretical errors। और theoretical error की अगर हम बात करें तो इस टाइप ऑफ एरर के अंदर हम जानते हैं कि
अगर एक थ्योरी के तहत, एक फिनोमेना के तहत हम एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और अप टू द मार्क एज पर द रिक्वायरमेंट हम से अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो इंस्ट्रूमेंट भी हमें सही तरह से रीडिंग नहीं प्रोवाइड करेगा। और इसके नतीजे में होगा ये कि जो रीडिंग आ रही होगी उसके अंदर एरर के नतीजे में हमारी जो आउटपुट है वो ठीक तरीके से जनरेट नहीं हो पाएगी। दैट्स अ रीजन कि इस कैटेगरी ऑफ एरर के नतीजे में जो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस होगी इंस्ट्रूमेंट की, वो पुअर हो जाती है। नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकंड स्लाइड, दैट इज द definition and the relevance causes of errors. So measurement errors, or we can say the errors, are arises due to the measuring process। और हम ये जानते हैं कि errors ज़्यादातर हमारी measuring process के अंदर produce होते हैं। Either we are measuring the type of mechanical things, either they are the avionics based things, electronics based, electrical based, or the kind of things can be error occur during the measuring process. Then coming towards the category of this error, which are the systematic error and random errors. The second category, the second point for this error is that arises due to the later corruption of measured signal by induced noise from the time of measurement to some of other point। इंड्यूस नॉइस की कैटेगरी को क्यों यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है? बाज़ दफ़ा होता ही है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए रीडिंग हासिल कर रहे हैं, बट वो किसी और एनवायरनमेंट के ज़रिए अगर मुतासर हो जाए किसी एक्सटर्नल इफेक्ट्स के नतीजे में, जो कि इंड्यूस नॉइस का हो या सिंपली नॉइस का हो, तो उसके नतीजे में जो आउटपुट रिजल्ट हमारे होते हैं तो वो एक्यूरेट नहीं मिल रहे होते, जिसके नतीजे में हमारा नॉइस सिस्टम में शामिल होता है, इंस्ट्रूमेंट में शामिल होता है, और रीडिंग अप टू द मार्क एज पर द यूजर रिक्वायर्ड नीड हासिल नहीं होती। Further, coming towards the first category of error, which is the systematic error. Systematic error describe errors in the output reading of measuring instrument that are consistently on one side of the correct reading। के रीडिंग आपकी जनरेट तो हो रही है, लेकिन आप किसी और एंगल के जरिए से उसको रीड आउट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में करेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट की आप नोट नहीं कर पा रहे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। और जब ये गलत आउटपुट आप इस तरह से इंस्ट्रूमेंट के जरिए लेते हैं, नोट करते हैं, तो लाजमी बात है कि आप एरर के साथ अपनी रीडिंग लॉक करवाएंगे, नोट करवाएंगे, और एरर इस तरह आपकी रीडिंग में शामिल होगा ड्यू टू योर इंटेंशनल malfunctioning of observation। आइदर ऑल एरर्स आर पॉजिटिव, तो जितने भी एरर्स होते हैं मोस्टली पॉजिटिव होते हैं, एंड ऑल एरर्स आर नेगेटिव एज वेल, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर इन चीज़ों को हम गौरतलब चीज़ों को देखें, तो सबसे पहले आप ये देखें कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि नीडल बेस्ड डिफ्लेक्शन आपको रीडिंग प्रोवाइड कर रहा है 250, उसके स्केल के ऊपर वैल्यू आ रही है एनालॉग मीटर की। लेट से वो एक प्रेशर गेज मीटर है या एक टेम्परेचर मीटर है, जो कि एनालॉग के मीटर के अंदर आपको नीडल डिफ्लेक्शन बेस रीडिंग प्रोवाइड कर रहा है, जिसको आपने पढ़ के नोट करना है और उसको नोट करके आगे प्रोसेस के अंदर प्रोवाइड करना है कि इस शिफ्ट के अंदर एक मैकेनिकल इंजीनियर ने जो टेम्परेचर या प्रेशर की पर्टिकुलर रीडिंग नोट की उस सिनेरियो ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, और वो नोट की उसने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ रीडिंग के नतीजे में, जो कि आ रहा था लेफ्ट साइड से। तो पॉइंटर रिफ्लेक्शन जो कि 250 की बजाय, जब आप एक तरफ होके देखेंगे उस रीडिंग को, तो वो यहाँ आपको 250 की बजाय लेट से वो 225 दे रहा हो, ठीक, या 240 दे रहा हो। दैट मीन्स द एग्जैक्ट रीडिंग कैन नॉट बी नोट बाय एन ऑब्जर्वर। तो अब इसके नतीजे में होगा ये कि जो कि मिरर रिफ्लेक्शन के नतीजे में आपको यहाँ पर रीडिंग नजर आ रही होगी, और आई कांटेक्ट आपका लेफ्ट साइड पर है, इन लाइन विद द नीडल नहीं है, जिसके नतीजे में इनकरेक्ट रीडिंग आपके जरिए से नोट की जाएगी उस मैकेनिकल इंजीनियर की उस शिफ्ट के अंदर, और वो रीडिंग नोट कर ली जाएगी, जो कि हम जानते हैं एक एरर के साथ आएगी। अब इसका दूसरा फेज हम देखें कि हम रीडिंग को नोट कर रहे थे, लेकिन रीडिंग हमारी अगेन 250 के ऊपर नीडल डिफ्लेक्शन आ रही थी, लेकिन वो जो पर्सन, उस शिफ्ट इंजीनियर मौजूद था वहां पर, मैकेनिकल इंजीनियर, उसने उस रीडिंग को नोट किया। दैट इज ही नोटेड 249.5 which is the incorrect reading as well। और इस इनकरेक्ट
रीडिंग के नतीजे में ऑब्जर्वेशन जो कि आपने अगर गलत की है वो आप गलत रीडिंग नोट करवा देंगे पर्टिकुलर मैकेनिकल इंजीनियर उस शिफ्ट की। अब वो प्रोसेस के अंदर अगर ये गलत रीडिंग चली जाती है उस शिफ्ट के ड्यूरेशन में, तो बहुत सारी कैलकुलेशंस प्रोसेसेस होते हैं जो कि कैलकुलेशन के अंदर अगर उस वक्त नोट कर लिए जाएं तो आपके ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोसेस उससे मुतासर हो सकता है। फर्दर अब इसका थर्ड वर्जन डिस्कस करें हम, अगर अगेन वो मैकेनिकल इंजीनियर जो कि शिफ्ट इंजीनियर है वहां पर, उसने लाइन ऑफ साइट स्केल ऑफ नीडल को देखा जिसके नतीजे में रीडिंग आ रही थी 250 वोल्ट्स। 250 वोल्ट्स या 250 जो वैल्यू आई है उसने ना राइट ना लेफ्ट कोई भी रिफ्लेक्शन को अवॉइड किए बगैर नीडल की लाइन ऑफ साइट के अंदर जब रीडिंग को ऑब्जर्व किया है, दैट एक्यूरेटली ही नोटेड बाय 250 वोल्ट्स विच इज द करेक्ट वैल्यू। तो ये सिस्टमैटिक सिस्टम के जरिए से या ऑब्जर्व के जरिए जो नोट किया जा रहा है यहाँ पे रीडिंग को, वो करेक्ट वे में जब आएगा तो आपकी रीडिंग एरर फ्री होगी। और इंटेंशनली एरर इस तरह से आ सकता है एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के गलत ऑब्जर्वेशन के नतीजे में। फर्दर भी कमिंग टुवर्ड द सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स विच आर दी सिस्टमैटिक डिस्टर्बेंस ड्यू टू मेजरमेंट और इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस। बैंड मीटर नीडल्स बाज दफा होता है ये कि हम उन्हें बैंड करके देख रहे होते हैं या फिर किसी और जाविये से देख रहे होते हैं तो उसमें एरर आ जाता है ओरिजिनल रीडिंग के अंदर। अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं यूज कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड नहीं हुआ हुआ बल्कि अनकैलिब्रेटेड है, जिसके नतीजे में आपको जो रिजल्ट मिल रहे होंगे, जो आउटपुट मिल रहा होगा, अगेन एरर के साथ मिल रहा होगा क्योंकि आपने उसे कैलिब्रेट नहीं किया, सेट पॉइंट मेंटेन नहीं किया। तो अनकैलिब्रेटेड के नतीजे में आपको जो उसका रिजल्ट हासिल होगा वो एरर के साथ आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। दैट मीन्स even if systematic errors are reduced or eliminated, some errors remain that the inherent in manufacture of an instrument qualified by an accuracy figure in the data sheets। बात सफा ये होता है कि जो एरर्स होते हैं इनको आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और ये कदम खत्म हो भी जाते हैं, लेकिन बाज दफा एरर्स कुछ इस तरह के होते हैं जो सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट के तौर पे आ रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से वाइब्रेशन है ये भी एक एरर का बायस बनता है, डिस्टरबेंस का बायस बनता है, जिसके नतीजे में जैसे ट्रेन हो गई और हमारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स जनरेटर हो गए, उनके अंदर जब कंटिन्यूसली वाइब्रेशन आ रही होती है मोटर में, जनरेटर्स के अंदर, तो जो मीटर्स एनालॉग लगे हुए होते हैं या चिलर प्लांट्स में जो लगे हुए होते हैं उसकी वाइब्रेशन का इम्पैक्ट भी मीटर्स के ऊपर आता है और उसमें सेट पॉइंट्स उनके बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए बाज जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है उनके अंदर इनके सेट पॉइंट्स को मेंटेन किया जाता है कि जी इसका जो डिफ्लेक्शन बेस अगर इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वो अप टू द मार्क एग्जैक्ट रीडिंग प्रोवाइड करें। तो उनको इसलिए कैलिब्रेट करना पड़ता है, अदरवाइज वो आपको अनकैलिब्रेटेड रॉन्ग रीडिंग प्रोवाइड करेगा, वी कैन से एरर के साथ रीडिंग प्रोवाइड किया होगी उसके जरिए से। तो इसलिए सबसे पहले अहम चीज़ तो ये है कि अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वाइब्रेशन ऑब्जर्वर वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स लगाने की ज़रूरत है, जिसको जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सके और रीडिंग उस डिफ्लेक्शन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेट हासिल हो सके। फर्दर कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एरर विच इज द रैंडम एरर। सो रैंडम एरर की बात अगर हम करते हैं तो random errors are perturbation of the measurement either side of the true value caused by random and unpredictable effects such that positive or negative errors occur in approximately equal number of a series of measurement made of the same quantity। बात दफा होता है ये कि रैंडम एरर्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो रैंडम मीन्स एक किसी भी रैंडम फिनोमेना के थ्रू या रैंडम अनप्रिडिक्टेबल things going to be happened which affects the measuring process. So the random error, the randomness of the system can be fulfilled, and we can say the random error can be included in our observation as well as the observation reading can be affected by this phenomena or issue. So this random error can be, we can say, a positive and as well as the negative, which is same in quantity। Random errors often arise when measurement are taken by human observation। और random errors ज़्यादातर उन चीज़ों में देखे गए हैं जब ऑब्जर्वेशन ह्यूमन के जरिए से ली जा रही होती है।
ऑफ एन एनालॉग मीटर, और ख़ास तौर पे वो मीटर जो कि एनालॉग मीटर्स होते हैं, नीडल डिफ्लेक्शन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, उनमें रैंडमनेस और रैंडम एरर अकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली वेयर दिस इन्वॉल्व्स इंटरपोलेशन बिटवीन स्केल पॉइंट्स, और उन जगहों पर जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैकेनिकल मूवमेंट, नीडल डिफ्लेक्शंस और ड्राइविंग ऑफ द मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए होती है, तो वहाँ पर रैंडम फिनोमेना और रैंडमनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इन रैंडम एरर होने के नतीजे में जो ऑब्जर्वेशन है आपकी, अगेन इफेक्ट होती है उससे। तो रैंडम एरर इस तरीके से आपके फुलफिल होते हैं और मेजरिंग प्रोसेस को मुतासर करते हैं। दैट्स द रीज़न कि आपकी जो आउटपुट एफिशिएंसी ऑफ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रीडिंग परफॉर्मेंस होती है वो आपकी ठीक नहीं हो पाती, एफिशिएंसी अप टू द मार्क नहीं हो पाती, और उसके नतीजे में एरर जनरेट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रैंडम एरर।